उन्होंने एक बयान दिया है संविधान बदलने को लेकर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, उनकी सरकार है, बदल नहीं, ऐसा ही सोच के बैठे हैं। आर्थिक सलाहकार है मोदी। हमारे यहाँ एक कहावत है यूपी में, सीनियर लोग बैठे हैं मीना जी, और ये सोचेंगे निजाम भाई कि मैं क्या कह रहा हूँ कि कुत्ता पालो बिल्ली पालो लेकिन गलतफहमी मत पालो। आरएसएस को, बीजेपी को हमेशा से गलतफहमी रही है कि ये देश उनके बाप की पपोती है। और इस संविधान से बेसिक क्या है, संविधान से क्यों, संविधान के खिलाफ बात हो रही है, क्यों आर्थिक सलाहकार ये कह रहे हैं। मेरा मानना है आर्थिक सलाहकार का व्यक्तिगत बयान नहीं है, इन पे चर्चा होती है। आदमी वो बोलता है मंच पे जिसको महसूस करता है, जो उनके यहाँ जिस पे डिबेट होती है, जिस पे बातचीत हो रही थी। आरएसएस हिडन, उससे ये उनका हिडन एजेंडा है, बहुत सारे उनके ओपन एजेंडे, लेकिन ये हिडन एजेंडा है कि भारतीय संविधान को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि ये संविधान दुनिया में सबसे महान संविधान है जो अंतिम व्यक्ति को भी अवसर की समता देता है। तो इसलिए जिनको गलतफहमी दूर कर, इसी के खिलाफ हम लोग बहुत जल्द में पीसी करूँगा दिल्ली से। मैं जो आप सामाजिक महान्याय सम्मेलन आया उसमें आपने लोगों को देखा, किस तरीके से आप ये माहौल देख पा रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? देखिए, ये 7वां सामाजिक न्याय महासम्मेलन है और पूर्ण सामाजिक न्याय तब तक नहीं मिलेगा। कहा तो जाता है कि न्याय भारत में जन्मसिद्ध अधिकार, ये संविधान देता है, लेकिन तभी न्याय हो पाएगा जब न्याय की सोच वाली सरकार बनेगी। तो मेरा ये मानना है कि पूर्ण सामाजिक न्याय तब मिलेगा जिसकी इतनी संख्या बढ़ी, उसकी इतनी हिस्सेदारी, जब उस विचारधारा को मानने वाली सरकार बनी। तो हमारा प्रयास है कि आज़ाद समाज पार्टी इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन राजस्थान में करे। पिछले 6 सालों से, 7 सालों से हमने, और हम भीम आर्मी के माध्यम से, फिर आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से अनेक अन्याय के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, और हमारे साथियों ने मेहनत करके यहाँ एक अच्छा संगठन बूथ तक का बनाया बहुत सारी विधानसभाओं में। तो मेरा मानना है कि राजस्थान के लोग बड़े समझदार लोग, तो राजस्थान के लोग इस बार काम करने वालों को चुनेंगे और अवसर देंगे पढ़े लिखे लोग। और आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी इस बात की सशक्त आवाज़ है कि उनके कार्यकर्ता बहुत जिम्मेदारी से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और अवसर मिलने पे वो बहुत अच्छा काम करें। चुनाव में कितनी सीटों की अब तक रिपोर्ट आ गई है, कितने प्रत्याशी आप लगातार? दोनों सीनियर प्रभारी मेरे पास बैठे हुए हैं, ये उनका काम है। जैसी रिपोर्ट उनके यहाँ से आएगी उसको मैं तत्काल ऑफिस से करके उनको जारी करना, वो यहाँ मेहनत कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि भाई मैं कुछ बैठ के तय करूँ, ऊपर से तय होकर आता। हमारे यहाँ जो ग्राउंड से रिपोर्ट बन के जाएगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे मीना जी, राम मीना जी, उसी रिपोर्ट के आधार पर वहाँ से कोर कमेटी संस्तुति करेगी। बात हुई राजस्थान प्रदेश में? मेरे बात आप उनसे जरूर पूछना। एक सवाल है, लगातार आप भी राजस्थान में मेहनत कर रहे हो, लगातार और भी समाज की पार्टियां वो भी मेहनत कर रही हैं। समाज दो तरफ बटेगा तो समाज को नुकसान होगा, इससे सत्ता में तो आप लोग नहीं पहुंचेंगे, ना जो दूसरी पार्टियां वो नहीं पहुंचेंगे। समाज पीछे जा रहा है, इसको लेकर आपकी क्या सोच है? किसने कहा आपको समाज पीछे जा रहा है? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दो विरोधियों के इतने षड्यंत्र के बाद आज फिर इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जो पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है वो आज खत्म हो जाएगा। वो पूरा टूरिज्म इसलिए था, नहीं किसी के ऊपर नहीं, वो पूरा टूरिज्म इसलिए था कि किस तरह से सामाजिक न्याय सम्मेलन को कमजोर किया जाए। और मैं आपको फिर बता दूं, आप सीनियर पत्रकार हो, आपको ये समझना चाहिए कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं कि कोई एक ही परिवार, एक ही पार्टी, उसी के साथ जनता खड़ी रहेगी। आप देखो, नई नई पार्टी आगे आती हैं, अच्छा काम करती हैं, उनको रिजल्ट मिलता है। जब हमारा समाज माननीय काशीराम साहब की पार्टी नहीं थी जिसको उन्होंने बनाया, उससे पहले हमारा समाज, उससे पिछली जो पार्टियां काम, उनको वोट देता था। समझ रहे हैं? आज जिन दलों के खिलाफ हम लोग मोर्चा खोल के बैठे, उनको भी तो हमारा समाज वोट देता था, लंबे समय तक देता रहा। तो ये एक प्रक्रिया है, जब समाज नाउम्मीद हो जाए किसी पार्टी से। अच्छा, आप ये क्या समझते हैं, आप अच्छा काम करो नहीं, समाज आपको देखता रहे, कैसे देखेगा भाई बताओ? समाज तो अपना हित सोचता है ना, उनके रहते सब कुछ छिन रहा है, तो फिर इसका जवाब कौन देगा? अच्छा, मैंने एक सवाल किया था, आप अगर उसका जवाब ढूंढे तो बड़ा अच्छा लगेगा। एक यहाँ वाल्मीकि समाज के एक कर्मचारी थे, हर्षापति वाल्मीकि, उनको पीटा गया। आप ये पता करना विधायक कौन सी पार्टी के थे और किस पार्टी की ताकत से कि उनको इतनी शक्ति मिली कि उन्होंने एक दलित समाज के बेटे को इतना पीटा कि 22 फ्रैक्चर हुए और वो उनको मरा हुआ समझ के छोड़ के चले गए। ये कौन सी पार्टी के विधायक थे? आप इसको जानने का प्रयास करना, आपको पता लगेगा कि जनता राजस्थान की कैसा महसूस कर रही है वोट देने के बाद। सर, ये जो विवेक ओबराय है, उन्होंने एक बयान दिया है संविधान बदलने को लेकर, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
हाँ, उनकी सरकार है, बदल नहीं, आप बदल ऐसा ही सोच के बैठे हैं। आर्थिक सलाहकार है मोदी जी। हमारे यहाँ एक कहावत है यूपी में, सीनियर लोग बैठे हैं मीना जी, और ये सोचेंगे निजाम भाई कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि कुत्ता पालो बिल्ली पालो लेकिन गलतफहमी मत पालो। आरएसएस को, बीजेपी को हमेशा से गलतफहमी रही है कि ये देश उनके बाप की पपोती है, और इस संविधान से बेसिक क्या है, संविधान से क्यों, संविधान के खिलाफ ये बात हो रही है, क्यों आर्थिक सलाहकार ये कह रहे हैं। मेरा मानना है आर्थिक सलाहकार का व्यक्तिगत बयान नहीं है, इन पे चर्चा होती है, आदमी वो बोलता है मंच पे जिसको महसूस करता है, जो उनके यहाँ जिस पे डिबेट होती है, जिस पे बातचीत हो रही थी। आरएसएस हिडन, उससे ये उनका हिडन एजेंडा है, बहुत सारे उनके ओपन एजेंडे, लेकिन ये हिडन एजेंडा है कि भारतीय संविधान को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि ये संविधान दुनिया में सबसे महान संविधान है जो अंतिम व्यक्ति को भी अवसर की समता देता है, और जो भारत में रहने वाली सभी धर्म को मानने वाले लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, समानता की बात करता है, ऊंच नीच का जो भेदभाव छोटे बड़े का उसके खिलाफ जो है कठोर है। और यही संविधान है जो मेरे जैसे वंचित वर्ग के लोगों को बोलने की आज़ादी देता है, घूमने की, अपनी बात रखने की, आंदोलन करने की। सरकार को इससे तकलीफ है। सरकार तो ये चाहती थी, जिस विचारधारा की सरकार सेंटर में है, कि किसी तरह से ये बेजुबान रहे। जैसे पशु देखे आपने, मालिक की पिटाई भी खाते हैं, मालिक को दूध भी देते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। तो हम पशु थोड़ा, हम तो इंसान है ना। तो इसलिए जिनको गलतफहमी दूर कर, इसी के खिलाफ हम लोग बहुत जल्द में पीसी करूँगा दिल्ली से, और संविधान बचाओ यात्रा शुरू होगी, और वो यात्रा देश के सभी कोनों में जाएगी। और उसके जरिए राजनीति से बड़ा हमारे लिए है कि हम देश के हालातों पर नज़र रखें। तो नज़र ये है कि बहुजन समाज के लोगों को स्पेशली इस बात के लिए तैयार करना है कि वो आज की परिस्थिति को समझें कि आज हालात क्या हैं। अगर आज हमने इनको, बीजेपी को नहीं रोका, तो आने वाले कल में जब हम अधिकारों से वंचित हो जाएंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें हर पटल पे तैयार रहना है। हम चुनाव भी लड़ेंगे, उसके साथ साथ हम इस बात के जरिए समाज को जागरूक करते भी चलेंगे, जिससे कि वंचित वर्ग जो हैं उनमें भाईचारा पैदा हो, महिलाएं जागरूक हों, किसान, नौजवान, कमेरा, मजदूर अपने अधिकारों के प्रति आश्वस्त हो। इस संविधान की शक्ति क्या है, इसका संकल्प क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये भी लोगों तक पहुंचाने का काम है। लोगों के मौलिक अधिकार क्या है, उनके मौलिक कर्तव्य, ये भी लोगों को बताना है। तो इसलिए ये यात्रा अल्प साधनों में देश में एक नया इतिहास लिखेगी, ऐसा मेरा मानना है। लालडारी की चर्चा काफी ज्यादा हो रही राजस्थान प्रदेश में, जो भी नेता आ रहे हैं, सभी पत्रकार यहाँ की लालडारी। मुझे तो इस लाल माइक का तो पता है ना, तो लाल डायरी पे मेरा कोई उस तरह का रिसर्च है, और ना ही मैं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि अब आप लाल डायरी वाले नेता भी पूछ रहे हैं कौन सी पार्टी से विधायक बन के आए थे, आप जानकारी हासिल करना। मैं तो जानता हूँ कि यहाँ की जो सरकार है उसके मुख्यमंत्री महाभ्रष्ट हैं, और इसका हमारे प्रदेश में पूरा रिकॉर्ड है, और हम कोई भी बात बिना तथ्यों के नहीं कहते। और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ महसूस करते हैं